नमस्कार मित्रों, सर्वप्रथम मां शारदे को नमन। सम्मानित मंच कलम की सुगंध को नमन। कलम की सुगंध की आयोजक, संचालक, कार्यकर्ता आदरणीय विज्ञान जी, आदरणीय अनीता जी और आदरणीय नीतू जी को भी नमन। मैं डॉक्टर इंदा गुप्ता यथार्थ, महिला चिकित्सक, काउंसलर, समाज सेविका। सत पूछे तो विशेष तौर से काव्य की पिपासु हूं मैं। ये सब चीजें तो अब गौण होती जा रही हैं। काव्य है जो साहित्य जो है वो मेरे जीवन में बहुत ही विशेष स्थान लेता जा रहा है। अभी हाल ही में हम देख रहे हैं चीन हमारे साथ किस तरह से व्यवहार कर रहा है, क्या कर रहा है। सैनिक तो अपना काम कर रहे हैं, अपने सीमा पर हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम कलमकार भी किसी सैनिक से कम नहीं होते। मैंने उन्हीं कलमकारों को जागृत करने के लिए अपनी कुछ पंक्तियां कलमबद्ध की, अपनी भावनाओं को। सोचती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। मुलाहिजा फरमाए। लेखक की कलमधार हो, लेखक की कलमधार हो या तीखी तीक्ष्ण कटारी हो, लेखक की कलमधार हो या तीखी तीक्ष्ण कटारी हो, रक्त बूंद ना गिरने पाए, रक्त बूंद ना गिरने पाए, पर जाग उठे नर नारी हो। कलम रक्त नहीं बहाता, कलमकार जो है वो रक्त नहीं बहाता, भावनाएं बहाता है, शब्द बहाता है, जिनसे रक्त में ज्वाला जागृत होती है। वो रक्त बहाता नहीं। ये कलमकार की विशेषता होती है। कलम जो होती है वो किसी तलवार से कम नहीं होती, बस ये फर्क होता है तलवार से रक्त बहता है और हमारी कलम से रक्त में ज्वार आता है। नौशर में लेखक की कलमधार हो या तीखी तीक्ष्ण कटारी हो, लेखक की कलमधार हो या तीखी तीक्ष्ण कटारी हो, रक्त बूंद ना गिरने पाए, रक्त बूंद ना गिरने पाए, जाग उठे नर नारी हो। शब्दों में अंगार भरो तुम, शब्दों में अंगार भरो तुम, शोलों के जैसे जलने दो। विशेष तौर से एक एक शब्द पर आप लोग ध्यान दें। शब्दों में अंगार भरो तुम, शोलों के जैसे जलने दो, श्वेत आंख लाल हो जाए वो उष्ण रक्त में बहने दो, श्वेत आंख लाल हो जाए वो उष्ण श्वास सी बहने दो। केवल एक ही बिंदु लक्ष्य हो, केवल एक ही बिंदु लक्ष्य हो, वीरत्व भाव सा बहता हो, केवल एक ही बिंदु लक्ष्य हो, वीरत्व भाव सा बहता हो। कोई भाव बहे ना दूजा, कोई भाव बहे ना दूजा, जब तक अरि जिंदा सा हो, कोई भाव बहे ना दूजा, जब तक अरि जिंदा सा हो। केवल एक ही बिंदु लक्ष्य हो, वीरत्व भाव को बहने दो, कोई भाव बहे ना दूजा, जब तक अरि सा जिंदा सा हो। उठो हाथ में कलम उठा लो, उठो हाथ में कलम उठा लो और शब्दों में उन्माद भरो, उठो हाथ में कलम उठा लो, शब्दों में उन्माद भरो। नई विवशता और लाचारी ना दूजा भाव पनपने दो, नई विवशता और लाचारी ना दूजा भाव पनपने दो। उठो हाथ में कलम उठा लो, शब्दों में उन्माद भरो, उठो हाथ में कलम उठा लो, शब्दों में उन्माद भरो। नई विवशता और लाचारी ना दूजा भाव पनपने दो। दुश्मन झूठ फरेब बो रहा, दुश्मन झूठ फरेब बो रहा, झूठे सच्चे से वादे हैं, दुश्मन झूठ फरेब बो रहा, झूठे सच्चे से वादे हैं। पल में तोला पल में वाशा, अजब बेतुकी बातें हैं, पल में तोला पल में माशा, अजब बेतुकी भाषा है। डरो नहीं गीदड़ भभकी से, डरो नहीं गीदड़ भभकी से, कितने आए और चले गए। ये आर्यवंश है हमारा, कितने आए और कितने चले गए। डरो नहीं गीदड़ भभकी से, कितने आए और चले गए। हम अखंड विश्वास सरीखे, तनिक मात्र भी विचलित न हुए, हम अडिग विश्वास सरीखे, तनिक मात्र विचलित न हुए। डरो नहीं गीदड़ भभकी से, कितने आए और चले गए। हम अखंड विश्वास सरीखे, तनिक मात्र विचलित न हुए। मां चंडी आवाहन करती, मां चंडी आवाहन करती, जब युद्ध नगाड़ा बजता है, मां चंडी आवाहन करती जब युद्ध नगाड़ा बजता हो। लेखन की कलम नाद सी उन्माद भाव सा बढ़ता हो, लेखन की कलम नाद सी उन्माद भाव सी बढ़ती हो। मां चंडी आवाहन करती जब युद्ध नगाड़ा बजता हो, लेखन की भी कलम नाद सी उन्माद भाव सी बढ़ती हो। सोहे सी शावक जाग उठे। शब्दों पे ध्यान दें, मैं कलमकारों को विशेष तौर से मैं आवाहन कर रही हूं। सोहे से शावक जाग उठे, यथार्थ लेखनी बहने दो, सोहे से शावक जाग उठे, यथार्थ लेखनी बहने दो। ऊंचा रहे तिरंगा जग में, ऊंचा रहे तिरंगा जग में, ये तान नाद अब बजने दो, ये तान नाद अब बजने दो। ऊंचा
ऊंचा रहे तिरंगा जग में, ये तान नाद अब बजने दो। लेखन की हो कलमधार सी, लेखक की हो कलमधार सी, या तीखी तीक्ष्ण कटारी हो। लेखक की हो कलमधार सी, या तीखी तीक्ष्ण कटारी हो। रक्त बूंद ना गिरने पाए, जब जाग उठे नर नारी हो, सब जाग उठे नर नारी हो। इन्हीं वीरत्व भरे शब्दों के साथ मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ एक संदेश देना चाहती हूँ। देश पर जब युद्ध के बादल छाए हों या कोई विपदा आई हो, जितने सैनिक सीमा पर कर्मठ होकर के अपना कार्य करते हैं, उतने ही हम कलमकार और साधारण जन भी उतनी ही सशक्तता से, उतनी ही जिम्मेदारी से जागृत होकर अपने भाव, अपनी सेवा अर्पित करें, ताकि हमारे सैनिकों को ये लगे वो युद्ध में या सीमा पर अकेले नहीं, हम उनके साथ हैं। इसी सशक्त लेखनी के साथ, इसी भावनाओं के साथ मैं सादर नमन करती हूँ। डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ, सादर वंदन।